बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज 21 अक्टूबर है, दिन है बुध का और साल 2020। सबसे पहले करप्शन केसेस के जल्द और रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत के लिए करप्शन केसेस पर जल्द फैसलों के लिए आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अहम मुकदमे की समाअत हुई। आज की अदालती कार्रवाई में वजारत कानून ने वज़ीर आज़म इमरान खान को अदालत के सामने किस तरह से शर्मिंदा करवाया है, इस खबर की तफसीलात आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। और इसी खबर के साथ आप नाज़रीन को ये भी बताएंगे कि नवाज शरीफ की जेली मेडिकल रिपोर्ट से मुतल्लिक़ कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अहम मुकदमे की समाअत हुई। आज की इस अदालती कार्रवाई की तफसीलात भी इसी खबर के साथ आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। और दूसरी खबर में हम बात करेंगे सहाफ़ी एंकर मुबश्शिर लुकमान फैसल वाडा की नाअहली के लिए खासे ज़्यादा जो है वो मुतहरिक दिखाई देते हैं। आज मुबश्शिर लुकमान की जानिब से फैसल वाडा की नाअहली के लिए बाकायदा एक दरख्वास्त जो है वो स्पीकर कौमी असम्बली के पास जमा कराई गई है। इस दरख्वास्त में फैसल वाडा की लंदन में 9 ऐसी जायदादों का इंकशाफ किया गया है जो फैसल वाडा की जानिब से अपने टैक्स गोशवारों में ज़ाहिर नहीं की गई। ये लंदन की 9 जायदादें जो हैं कहाँ पर वाक़ हैं, इस खबर की तफसीलात भी आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। और तीसरी खबर में अज़ली दुश्मन भारत के हवाले से बात करेंगे जो भरपूर पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपोगंडा कर रहा है, ख़ास तौर पर फैटफ में, कि किसी तरह से पाकिस्तान को फैटफ की ग्रे लिस्ट निकाल कर ब्लैक लिस्ट में शामिल कर लिया जाए। लेकिन नाज़रीन, भारत का ये जो प्रोपोगंडा है खुद भारत के लिए बहुत बड़ा ख़तरा बन चुका है। किस तरह से भारत के लिए ख़तरा बना है, इस खबर की तफसीलात भी आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में करप्शन केसेस की जल्द और करप्शन केसेस पर जल्द फैसलों के हवाले से जो अहम मुकदमे की समाअत हुई। आज की अदालती कार्रवाई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल और जस्टिस याहिया अफरीदी पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने की है। आज की जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो प्रोसिक्यूटर जनरल नैब की जानिब से अदालत को ये बताया गया कि नैब की जानिब से जो अपने रूल्स हैं वो मरतब कर लिए गए हैं और रूल्स का जो मसवदा है हतमी मंजूरी के लिए वजारत कानून को भिजवा दिया गया है, जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल सुहेल महमूद की जानिब से अदालत को ये बताया गया कि नैब की जानिब से भिजवाए गए जो रूल्स हैं उसका मसवदा तो वजारत कानून को मौसूल हो चुका है, लेकिन नैब की जानिब से बनाए गए इन रूल्स में कुछ ऐसी टेक्निकल गलतियाँ मौजूद हैं जिन्हें दूर करने के बाद इन रूल्स को बाकायदा हतमी मंजूरी के लिए सदर मुमलिकत के पास भिजवा दिया जाएगा। इसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो एक रेलिवेंट सवाल था आज की अदालती कार्रवाई के हवाले से वो पूछा गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह पूछा कि 23 जुलाई 2020 को अदालत ने 1 माह का वक्त दिया था वफाकी हुकूमत को 120 नई अदालतों के क़याम के हवाले से, और ये कहा गया था कि 120 नई अदालतों के क़याम का जो फैसला है वो वफाकी काबीना से इसकी मंजूरी करवाई जाए और फौरी तौर पर मुल्क में 120 नई एहतसाब अदालतें कायम की जाएँ ताकि जो करप्शन के 1250 रेफरेंस एहतसाब अदालतों में पड़े हैं उन पर फौरी तौर पर फैसले हो सकें और जितने भी करप्ट लोग हैं जिनके खिलाफ ये केसेस हैं वो अपने मनतकी अंजाम को पहुंच सकें और जो 975 अरब रुपए इन रेफरेंस में करप्शन के लूटी हुई जो रकम फंसी हुई है वो खजाने में वापस आ सके। जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह पूछा कि 120 नई अदालतों के क़याम के मामले पर मामला कहाँ तक पहुँचा है तो इस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल की जानिब से अदालत को ये बताया गया कि आज एक कम्प्रीहेंसिव प्लान जो है वजारत कानून की जानिब से नई 120 अदालतों के क़याम के हवाले से बनाकर वज़ीर आज़म इमरान खान को भेजा जाएगा। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस तशवीश का इजहार किया कि जब आखिरी समाअत हुई थी 23 जुलाई को 3 माह पहले, तो उस वक्त भी वजारत कानून की जानिब से यही रिपोर्ट अदालत के सामने पेश की गई थी कि 1 माह के अंदर इन अदालतों के क़याम की हतमी मंजूरी जो है वफाकी काबीना की जानिब से हासिल कर ली जाएगी। लेकिन आज भी मामला जूं का तूं है, कोई प्रोग्रेस इस मामले पर दिखाई नहीं देती, जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को ये बताया कि आज अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जावेद खान साहब की इसी मामले पर 120 नई अदालतों के क़याम के मामले पर बाकायदा एक जो है वो मीटिंग होने वाली है और आज की इस अहम मीटिंग में 120 नई अदालतों के क़याम के हवाले से हतमी फ़ैसला कर लिया जाएगा। इसके बाद आज का जो मुकदमा था इसकी समाअत जो है वो 1 माह के लिए मुलतवी कर दी गई, लेकिन आज फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वफाकी हुकूमत को 1 माह का वक्त दिया है कि 120 नई अदालतों के क़याम के हवाले से चाहे फेजेज़ में ही वजारत कानून वफाकी हुकूमत इन अदालतों को बनाना चाहती है, लेकिन जो भी फ़ैसला करना है 1 माह के अंदर कर लिया जाए ताकि जो एहतसाब का मुल्क में जो निज़ाम है उसे तेज़ तर बनाया जा सके और करप्शन के जो केसेस हैं उनकी रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत भी हो सके और जल्द करप्शन केसेस पर फैसले भी हो सकें और जो करप्ट अनासर हैं जिन्होंने अरबों रुपए इस मुल्क का लूटा है वो भी अपने मनतकी अंजाम तक पहुँच सकें। इसी के साथ साथ जो दूसरी खबर आप नाज़रीन के साथ शेयर करनी थी, नाज़रीन, कल एक शहरी की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई थी जिसमें यह कहा गया था कि नवाज शरीफ की जानिब से जो मेडिकल रिपोर्ट्स अदालत में जमा कराई गई थी, जो हुकूमत के सामने पेश की गई थी, ये मेडिकल रिपोर्ट्स जो हैं वो गलत थी, ये जाली थी
और इस बात का इंकशाफ वफाकी वज़रा की जानिब से भी कई मरतबा मीडिया के सामने गुफ्तगू करते हुए किया गया। आज इस दरख्वास्त की बाकायदा समाअत हुई और अदालत से जो दरख्वास्त गुजार है उनके वकील ने यह इस्तदा की है कि नवाज शरीफ की जाली मेडिकल रिपोर्ट से मुतल्लिक बाकायदा एक जो है वो कमीशन बनाया जाए, जो इस बात को असरटेन करे कि आया कि जो नवाज शरीफ ने मेडिकल रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पेश की और इसके साथ साथ जो है वो वजारत कानून में पेश की गई, तो इन मेडिकल रिपोर्ट्स की हकीकत का पता चलाया जाए कि आया कि ये जो रिपोर्ट्स थी ये जाली थी, दुरुस्त थी, क्योंकि माफ़ कीजिएगा, क्योंकि दरख्वास्त गुजार की जानिब से ये कहा गया कि जब से नवाज शरीफ लंदन में गए हैं, एक तो उन्होंने अपना इलाज नहीं कराया, किसी हॉस्पिटल में उन्होंने एडमिशन हासिल नहीं किया, वो एडमिट नहीं हुए और वहाँ पर बैठकर वो रियासती जो इदारे हैं उनकी हर्जा सराई कर रहे हैं। तो इस पर फौरी तौर पर कोई फ़ैसला होना चाहिए। नाज़रीन फिर माफ़ कीजिएगा, तो जस्टिस आमिर फ़ारूक ने यह कहा कि ये मामला सुप्रीम को अपना इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक स्पेशल बेंच के सामने भी ज़ेर इल्तवा है, तो ये मामला हम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भिजवा देते हैं ताकि वो इस केस के हवाले से हतमी फ़ैसला करके इसी दरख्वास्त को उसी बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर करें जो नवाज शरीफ की अपीलों के हवाले से केस की समाअत कर रहा है। तो आज ये ऑर्डर जो है डिक्टेट करने के बाद आज का जो अदालती कार्रवाई का जो हुक्मनामा है वो एक नोट के ज़रिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भिजवा दिया गया है ताकि ये मामला वो मुतलका बेंच के सामने लगाने का हुक्म दे दें। दूसरी जो खबर थी कि फैसल वाडा की नाहली के लिए जो मुबशर लुकमान हैं, जो सहाफ़ी हैं, एंकर हैं, काफ़ी ज़्यादा मुतहरिक दिखाई देते हैं। स्पीकर असद कैसर को जो दरख्वास्त जमा कराई गई है मुबशर लुकमान की जानिब से, उसमें यह बताया गया है कि जो जुलाई 2018 के इलेक्शन हुए उसमें फैसल वाडा की जानिब से गलत नॉमिनेशन पेपर जमा कराए गए, झूठा बयान हल्फी जो है फैसल वाडा की जानिब से जमा कराया गया। उन्होंने ये कहा कि वो किसी दूसरे मुल्क की शहरियत नहीं रखते, लेकिन जब नॉमिनेशन पेपर जमा कराए गए थे फैसल वाडा जो है वो अमेरिकन नेशनल थे। एक झूठा बयान हल्फी जमा कराया गया और उसके साथ साथ माज़रत चाहता हूँ नाज़रीन, आज गले में पता नहीं क्यों खराश हो रही है। तो और ये कहा गया है मुबशर लुकमान की जानिब से अपनी दरख्वास्त में कि फैसल वाडा ने 5 ऐसी प्रॉपर्टीज़, फॉरेन प्रॉपर्टीज़ अपने टैक्स गोशवारों में ज़ाहिर कर रखी हैं, जिसमें 3 प्रॉपर्टीज़ लंदन की है, एक यूएई में है, एक दुबई में है और एक मलेशिया में है। लेकिन 9 ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो फैसल वाडा की जानिब से अपने टैक्स गोशवारों में ज़ाहिर नहीं की गई, उन प्रॉपर्टीज़ को छुपाया गया है, वो उसके ऊपर जो है वो टैक्स चोरी किया गया है और गोशवारों में टैक्स रिटर्न में वो प्रॉपर्टीज़ ना इलेक्शन कमीशन के पास भी ज़ाहिर नहीं की गई। इस पर स्पीकर असद कैसर से ये इस्तदा की गई है कि फैसल वाडा को ये प्रॉपर्टीज़ छपाने पर और झूठा बयान हल्फी जो आरओ होता है, रिटर्निंग ऑफिसर होता है, उसके पास जमा कराने पर उन्हें डिस्क्वालीफाई किया जाए। लुकमान की जानिब से फैसल वाडा की जिन 9 प्रॉपर्टीज़ का इंकशाफ किया गया है उसमें 5 जो प्रॉपर्टीज़ हैं लंदन के महंगे तरीन जो रोड्स हैं, महंगा तरीन जो इलाका है एजवेयर, 5 प्रॉपर्टी जो है वो फैसल वाडा की जानिब से एजवेयर रोड पर जो है वो ख़रीदी गई हैं जो टैक्स गोशवारों में ज़ाहिर नहीं की गई, और 4 प्रॉपर्टियाँ ऐसी हैं जो लंदन के दूसरे इलाकों में रखी गई हैं, लेकिन वो भी मुबशर लुकमान की जानिब से बताया गया है कि लंदन के कीमती इलाके जो है वो कंसिडर किए जाते हैं। देखते हैं कि इस पर स्पीकर असद कैसर की जानिब से इस दरख्वास्त पर क्या फ़ैसला किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं अज़ली दुश्मन भारत के हवाले से कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भारत की जानिब से भरपूर प्रोपेगेंडा किया गया कि इसी तरह से पाकिस्तान को फैटफ की ग्रे लिस्ट से निकाल कर जो है वो ब्लैक लिस्ट में शामिल कर लिया जाए, और ये इल्ज़ामात फैटफ में भारत की जानिब से पाकिस्तान पर लगाए गए कि पाकिस्तान जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग भी पाकिस्तान से की जाती है, टेरर फाइनेंसिंग भी की जाती है, तो लिहाजा पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में नहीं इसे ब्लैक लिस्ट में शामिल किया जाए। लेकिन नाज़रीन सफारती ज़राए की जानिब से ये बताया गया है कि ख़ुद भारत का ये प्रोपेगेंडा भारत के गले की हड्डी बन चुका है, क्योंकि चंद रोज़ पहले ऐसे इंकशाफात भारत में सामने आए हैं कि 44 ऐसे भारत के बैंक है जिसमें $1.53 बिलियन की मुबैना तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग की गई है, और इस बात का खदशा भी है इस पैसे के ज़रिए टेरर फाइनेंसिंग भी की गई है। और ये बताया गया है सफारती ज़राए की जानिब से कि फरवरी 2021 में जो होने वाला फैटफ का इजलास है, एक तो इजलास 23 अक्टूबर से शुरू होने वाला है, परसों से शुरू होने वाला है, लेकिन ये बताया गया है कि जो फरवरी 2021 में फैटफ का इजलास बुलाया गया है उसमें भारत की जो फैटफ के हवाले से जो कारकर्दगी है उसका जायज़ा लिया जाएगा, मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से और उसके साथ साथ टेरर फाइनेंसिंग के हवाले से। और ये जो 44 बैंकों में $1.53 बिलियन की जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सामने आया है, इसे सर फहरिस्त जो है वो रखा जाएगा, इस मामले पर गौर किया जाएगा। और अगर ये बात साबित हो गई कि भारत जो है वो टेरर फाइनेंसिंग करता है, मनी लॉन्ड्रिंग करता है, तो भारत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तो शायद कामयाब ना हो, लेकिन भारत को जो खुद ग्रे लिस्ट में है हो सकता है कि फैटफ की जानिब से उससे ब्लैक लिस्ट में धकेल दिया जाए। लेकिन नाज़रीन इसके साथ साथ सफारती ज़राए की जानिब से यह भी बताया गया है कि गो के
पाकिस्तान ने फैटफ की बहुत सारी जो मुतालबात थे उन्हें पूरा कर लिया है। हमारे हुकूमती जो नुमाइंदे हैं काफ़ी ज़्यादा जो है वो पुरुमीद हैं कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल कर वाइट लिस्ट में शामिल कर लिया जाएगा। लेकिन सफारती ज़राए ये बताते हैं कि इस मरले पे जो 23 अक्टूबर से शुरू होने वाला इजलास है, शायद पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से ना निकल सके, लेकिन पाकिस्तान की खिदमात को ज़रूर सराहा जाएगा 23 अक्टूबर से शुरू होने वाले इजलास में। लेकिन फरवरी में जो इजलास होना है फैटफ के हवाले से, उसमें इस बात का कभी इम्कान है कि पाकिस्तान को फैटफ की ना सिर्फ ग्रे लिस्ट से निकाल कर ब्लैक लिस्ट में शामिल कर लिया जाएगा, बल्कि इस डेवलपमेंट के बाद पाकिस्तान फैटफ का मेंबर बनने का अहल भी हो सकता है। यह अहम खबर जो है हमारे एक सहाफ़ी दोस्त हैं, उनका नाम भी मैं आपको बता देता हूँ, अलमास हैदर नकवी, जो कि दुनिया न्यूज़ में काम करते हैं, उनकी जानिब से खबर जो है आज ब्रेक की गई है। तो ये नाज़रीन हमारी खबरें, फ़िलहाल आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।